अस्सलाम वालेकुम जी, पेट गुरु जहाँ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम क्वेश्चन शेपर्ड को जो है वो टारगेट करेंगे और बेसिकली जानेंगे इस ब्रीड के बारे में और ब्रीडिंग के बारे में। पाकिस्तान में बहुत ही कम जो है इन चीज़ों को देखा जा रहा है, तो इसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोहित साहब। तो आइए इनसे जानते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताते चलें कि बहुत सारी और भी ब्रीड्स हैं, आपने कॉकेशियन का इंतखाब ही क्यों किया? मैंने कॉकेशियन शेपर्ड का इसलिए इंतखाब किया था कि मुझे ये ब्रीड कंपैरेटिवली बाकी ब्रीड्स की निस्बत दलेर लगती है। फ़ाइटर भी है और बहादुर भी है, डरते नहीं हैं और मज़बूत हैं, मज़बूत जान है। आई लव टू कीप अ स्ट्रॉन्ग एनाटमी वाला कुत्ता, सीधी सी बात है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में जिक्र करता हूँ कि जो इंसान है उसकी रिफ्लेक्शन होती है अगली जो वो चीज़ पसंद करता है, स्पेशली डॉग्स में, कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी मतलब चॉइस कैसी है। तो सर मुझे बेसिकली बताते चले, जैसे कि ये लाइफ स्टॉक डॉग्स हैं, तो कहाँ से इनकी शुरुआत हुई और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं पाकिस्तान में भी और बाहर जो हमारे दूसरे ममालिक हैं उनमें? पाकिस्तान में जो यहाँ पे ये शेपर्ड्स की जो ब्रीड है ना, दे आर नोन बाय द नेम ऑफ कूची। और अफ़गानिस्तान में भी, सेंट्रल एशिया में जो हमारे से ज़रा बड़े साइज़ के जानवर हैं उनको हम सेंट्रल एशियन शेपर्ड्स भी कहते हैं। ये कॉकेशियन शेपर्ड्स हैं। मैंने तो ये इंपोर्ट किया था, ये बल्गारिया से इंपोर्ट किए हैं मैं। और पाकिस्तान में शायद मेरा ख्याल है मेरे अलावा कुछ 2 या 3 बंदे और होंगे जिनके पास ये ब्रीड है। ब्रीडिंग शायद अभी नहीं कर पाए वो, लेकिन ये है कि मेरे अलावा रज़ा अली शाह साहब होते थे, वो भी मेरे से सीनियर थे एचएसएन कॉलेज में, उनके पास थे और उन्होंने ब्रीड किए थे ये पेयर। और मेरे जानवरों से उनके जानवर बहुत बड़े थे। शाह साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद मैंने उनको देखा था, मैं सच बात है कि मैं उनसे बड़ा इंप्रेस हुआ था। फिर मैंने ये कुछ 3 साल हो गए, मैंने ख़ुद इंपोर्ट किए थे बल्गारिया से। 3 साल के एफर्ट के बाद अब ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लिटर हुआ है। आई हैव गॉट 6 मेल्स और 1 फीमेल है। इसमें ये ब्लैक वाली ऑप्शन भी है ब्राउनिश से, और इसमें 2 मेल मेरे पास वाइट भी हैं। और ये है कि पाकिस्तान में शायद मेरा ख्याल है ज़्यादा बंदे नहीं हैं, 2 या 3 बंदे होंगे जिनके पास ये कॉकेशियन शेपर्ड्स हैं। और शायद मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत बात तो नहीं कहना चाहता कोई, लेकिन ये है कि नज़र से यही गुजरा है कि शायद अभी मेरा ख्याल ब्रीड नहीं किसी और ने कर पाया, कोई और नहीं कर पाया इसको। अच्छा, क्या इसकी मेजर क्या रीज़न है कि पाकिस्तान में ये ब्रीडिंग करना, इनकी ब्रीडिंग दिलवाना जो है वो बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ टाइम देते हैं ऑनर को? ऐसा नहीं है, जानवर तवज्जो मांगता है आपकी, और चाहे वो जानदार है, इंसान भी हो तो वो तवज्जो मांगता है, तो इनको तवज्जो चाहिए। और हकीकत में मैं माँ सवाए इसके कि इनको तवज्जो देता हूँ और इनका ख्याल रखता हूँ। ये बेज़ुबान जानवर है और हमें अल्लाह को इसका जवाब भी देना है। बाकी ये बहुत वफ़ादार ब्रीड है और इतने वफ़ादार हैं कि इवन आम बाकी ब्रीड्स गन फायर टेस्ट उनके पास करें तो वो शाय होती हैं। ये ब्रीड गन फायर टेस्ट शाय नहीं है, ये शाय नहीं है, ये शाय नहीं है। इसकी किताब में पीछे वापस भागना नहीं है, बस सबसे बड़ी बात ये है, वफ़ादारी मालिक के लिए। अच्छा, आपने जैसे कि जिक्र किया मालिक के लिए वफ़ादारी, इसी के साथ एक और भी जुमला जुड़ता है जो पाकिस्तान में अक्सर आवाम मुझे मैसेज करती है या देखने को मिलता है अक्सर फेसबुक पोस्ट में या दूसरी जगहों पे, कि मालकान के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और जो है अपने बच्चों के ऊपर भी अटैक कर देते हैं, डिफरेंट जानवरों के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कोई भी जानवर ऐसे अटैक नहीं करता, उसकी कुछ पीछे रीज़न होती है। आपका क्या ख्याल है इस पर? कीपिंग का बड़ा फ़र्क है जी। आप अभी जब अगर आप कहें तो मैं अपने बच्चों को बुला लेता हूँ, वो इनको ऐसे खेलेंगे इनसे जैसे कि उनके बकरे होते हैं। जानवर तवज्जो मांगता है, जिस तरह जानदार को अल्लाह ने मूड दिया है, इंसान में भी और जानवर में भी। जब आप इसकी परवाह नहीं करेंगे और इसको अदम तवज्जो का शिकार करेंगे, गर्मी का मौसम है, शिद्दत है, कुत्ता अगर डिस्टर्ब रहेगा तो डेफिनेटली आपके साथ फिर एग्रेशन तो शो करेगा अपना। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे, आप देख लो, ये मेरे साथ बैठा हुआ मेल, ये मेरे साथ तो ऐसे जैसे बकरा होता है। आप भी बैठे हुए, आपको इसने अटैक किया, कमांड मानता है मालिक की जानवर, और जैसी आपने उसकी ट्रेनिंग करनी है वैसी वो बात मानेगा। अच्छा, कमांड और ट्रेनिंग के लिहाज से आपने दो अल्फाज का जिक्र किया है, तो जहाँ तक इनकी मेंटालिटी की बात की जाती है, थोड़ा कह लें कि वो कहते हैं कि टेढ़े और मोटे दिमाग के पाए जाते हैं, तो किस तरह इनको ट्रेन किया जाता है? कितना टफ टाइम आपको दे सकते हैं ये ट्रेनिंग के लिहाज से? बात ये कि जिस तरह मालिक बच्चे को ट्रेन करना शुरू करेगा ना, 4 महीने के बच्चे की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। आप अभी ये बच्चे 1.25 महीने के हैं, मेरी गोद में बैठा हुआ है, मैंने इसको
आराम से बिठाया हुआ है। ये जिस तरह का मैं इसको रखना चाहूँगा ये रहेगा मेरे साथ। मैंने इसको जो आदत डालनी है। इसकी अपनी कोई दिमाग नहीं है, बेज़ुबान है, इसके पास हैवान है, इसके पास दिमाग नहीं है। जो मैंने इसको सिखाना है इसने वो सीखना है। अब मिसाल मेरे अगर पानी पीने वाला गिलास यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने इसको आदत डालनी है कि गिलास में इसने मुंह मारना है, इसने मारना है। अगर मैंने इसको आदत डालनी है कि तुम स्टिक के साथ इसने मेरे गिलास को एक दफ़ा अगर लेक किया है तो मैंने इसको स्टिक से उसको रोका है, तो ये दोबारा इंशाल्लाह यू विल नेवर डू इट। आई थिंक यानी कि इसमें समझ है। बिल्कुल है। ये नॉट ओनली ये इस ब्रीड में, ये जानवर में उसकी फितरत में है। लेकिन ये कि काकेशियन शेपर्ड्स हमारे एक बड़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। तो कंपैरेटिवली जब आप बड़ी को फार्म हाउसेस टाइप जगह हो, बड़ी, मेरा घर बड़ा भी है, यहाँ पे मैं नॉर्मली सारा दिन तो घर पे नहीं होता, मैं बाहर चला जाता हूँ। तो मेरे इर्द गिर्द लोगों को माहौल में पता है कि यहाँ बहुत बड़े साइज़ के कुत्ते हैं, यहाँ नहीं जाना हमने। अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं सर इनके दूसरा टेम्परामेंट के बारे में। टेम्परामेंट कैसा है? अगर कोई स्ट्रेंजर आता है, मतलब बिन बुलाए या वैसे आ जाता है, तो उनकी तरफ क्या रवैया अख्तियार करते हैं? मेरी जान अगर ये पकड़ लेंगे तो उसको जाने नहीं देंगे, ये जाने नहीं देंगे। तो आपके कमांड के ऊपर? मेरे कमांड के ऊपर तो छोड़ देंगे, लेकिन एक दफ़ा जब पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, कोई सिलसिला हुआ है ऐसा, कोई मतलब आपके सामने कोई सीक्वेंस चला हो, कोई सीन चला हो कि आपके सामने अटैक किया हो किसी इसने? मेरे सामने अगर किसी को अटैक करता है और मैं इसको पीछे से आवाज़ देता हूँ, रुक जाते हैं। तो ये सिलसिला कार जो है, ये क्वेश्चन वाला, ये कब से आपने स्टार्ट किया और कितना अरसा हो चुका है आपको इसी ब्रीड में? मुझे ये काकेशियन शेपर्ड रखे हुए 3 साल हुए हैं, जो मैंने खुद इंपोर्ट किए हैं, तो जो पाले हैं। इससे पहले मैंने रज़ा अली शाह साहब से लिए थे, यहाँ शादमान में, लाहौर में रहते थे वो, उनसे लेके मैंने रखे। वो भी मेरे पास कोई 5 साल फीमेल रही है। उससे पहले मैं जर्मन शेपर्ड का भी शौक़ करता रहा हूँ, और 2000 में कंसेक्टिव 2 साल मेरे बड़े भाई ख्वाजा हमाद साहब, हम पाकिस्तान चैम्पियन का टाइटल जीते हुए हैं। लेकिन मैंने कंपैरेटिवली देखा कि जर्मन शेपर्ड बहुत सेंसिबल है, लेकिन थोड़ा सा बुज़दिल भी है। ये सेंट्रल एशियन शेपर्ड जो है ना, ये बुज़दिल नहीं है। सर, ब्रीडिंग के लिहाज से एक बात कर लेते हैं कि एक नया शौक़ करने वाला इंसान है, ब्रीडिंग की तरफ वो तवज्जो देता है कि मैंने ब्रीडिंग करनी है, या अपने मतलब शौक़ को बढ़ाने के लिए या एक बिज़नेस के लिए, तो उसको आप क्या राय देंगे कि ब्रीडिंग कितनी टफ़ है और कितनी ईजी जॉब है? देखो, आप मेहनत की दुनिया के अंदर कोई काम भी मेहनत के बगैर नहीं है। इवन एक स्कूल गोइंग बच्चा है ना, अगर वो स्कूल से आता है और उसके पेरेंट्स उसको थोड़ा रेस्ट करा के दोबारा उसको पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं ना करते, तो बच्चा तवज्जो खो जाता है। ज़िंदगी का कोई काम भी तवज्जो के बगैर नहीं होता। ब्रीडिंग भी इस तरह ही एक अमल है ऐसा कि जिसमें आपको देखना पड़ता है, इनिशियली तो फीमेल को देखना पड़ता है कि भाई वो फीमेल हीट पे आई है, उसको मेट कराना, तवज्जो चाहिए आपकी। फिर उसके बाद मेटिंग अगर हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको आपने देखभाल करनी है। उसके बाद जब देखभाल बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का ख्याल रखना है। तो जिस तरह की ट्रेनिंग करेंगे फिर बच्चे उस तरह के मिजाज पाएंगे। लेकिन ये है कि आप जानदार के साथ उसको तवज्जो चाहिए आपकी। बड़ी अच्छी बात की है जी। तवज्जो जो है वो कोई भी जानदार है उसके साथ आपको करनी पड़ेगी, उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी, तभी आपका एक रिलेशनशिप किसी भी जानवर के साथ स्ट्रॉन्ग होगा। और ये जो बातें सुनने की आती हैं कि मालिक के ऊपर अटैक कर दिया या किसी और के ऊपर अटैक कर दिया, तो ये वही वजह है कि आपकी उसके साथ जो है बाउंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो मैं वही कहता हूँ कि अब अगर आप जानवर को टाइम नहीं दे सकते, प्रॉपर डाइट नहीं दे सकते, प्रॉपर उसको एनवायरनमेंट नहीं दे सकते, उसकी एक्सरसाइज या जो भी सिलसिला कार है वो नहीं दे सकते, तो अभी आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, उस जानवर को ख़रीदने के लिए या परचेज़ या अडॉप्ट करने के लिए। तो थोड़ा अगर रुक जाए, अपनी जो है प्रिपरेशन करें मेंटली और फिज़िकली, तो उसके बाद जो है वो जानवर को अपने घर में लेके आएँ। तो सर, बात कर लेते हैं कोट के बारे में। कोट इनका काफ़ी हैवी होता है, तो जैसे कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं और पंजाब का जो है वो टेम्परेचर भी काफ़ी अब 14 रहता है, तो कैसे मेंटेन करते हैं सारी चीज़ों को? जब 40+ टेम्परेचर होता है उस वक्त तो डेजर्ट कूलर के बगैर गुजारा नहीं होता किसी भी कुत्ते का। ये चूँकि एक ठंडे इलाके से आए हैं तो इनके लिए डेजर्ट कूलर ऑन करना पड़ता है, नहलाना पड़ता है दिन में। और एक तो जब मैं कुत्तों को शेव नहीं करता, मैं कुत्तों को शेव इसलिए नहीं करता कि यहाँ मक्खी भी फिर उससे ज़्यादा होती है, और मक्खी जब चक काटती है तो वो ज़ख़म करती है, ज़ख़म होने से फिर वहाँ मैगेट्स पड़ने का डर होता है। तो टेम्परेचर बस ज़रा ख्याल करना पड़ता है, नहलाना पड़ते हैं, कोई लस्सी वगैरह डालनी पड़ती है। और आपके सामने है ये मेल, आप देख लें, इस वक्त टेम्परेचर आज लाहौर का शायद कोई 43+ जा रहा है, और मेल आपके सामने खड़ा हुआ है। फीमेल चूँकि बच्चों के साथ है तो थोड़ी सी कंडीशन उसकी ज़रा डाउन इसलिए हुई है कि उसने 9 बच्चे पाले हैं।
जाहिर सी बात है कि एनर्जी आपकी जो है वो जाती है। तो सर इसके कोट के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी बार साल में जो है वो कोट शेड करते हैं? जानवर जब सीज़न चेंज होता है, वेदर चेंज होती है, चाहे गर्मी से सर्दी आए चाहे सर्दी से गर्मी आए, जानवर 2 दफ़ा साल में कोट चेंज करता है। और थिक कोट जो है, इनको अगर गर्मी इनको लगती है और उसमें प्रॉब्लम है तो इनको खैर कीड़े मकोड़ों के काटने से भी बचाता है। मसलन अल्लाह ने कोई चीज़ बनाई है इनकी, तो वैसे बिला वजह तो नहीं बनाई, उसमें कोई ना कोई रीज़न है। इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर लें। सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे पाकिस्तानी बुलीज़ हैं, पाकिस्तानी बुलीज़ और गुलटेर का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ताकतवर माना जाता है। तो ये लार्ज साइज ब्रीड है ऑब्वियसली, तो इम्यून सिस्टम कैसा है इनका, कितना स्ट्रॉन्ग है? आपकी इम्यून सिस्टम से आप क्या चाह रहे हैं मुझसे पूछना कि फ़ाइटिंग में किस तरह के हैं? इम्यूनिटी के लिहाज से कि मतलब बीमारियों से कैसे कितनी डिफीट करते हैं? बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रीड है ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के साथ ये आप अंदाज़ा करो कि इनको मैगेट्स पाड़ दें, इनका आधा पाँव खाया जाए, ये तब भी परवाह नहीं करते। इनको मतलब इनको पेन किलर देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रीड है कि मैं इसको, ये खड़ा हुआ है ना, मैं इसको इंजेक्शन लगाऊँ, ये बोलेगा भी नहीं, हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। तो डाइट के लिहाज से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सर्दी और गर्मी की डाइट में कितना डिफरेंस रखते हैं आप इन जानवरों में? मैं इनको जी चिकन भी डालता हूँ, मैं इनको बीफ भी डालता हूँ, रोटियाँ डालता हूँ, बीच में साथ दही है, लस्सी है, ये चीज़ें डालता हूँ। डॉग फूड मैं नहीं डालता, उसकी वजह कि डॉग फूड के बाद फिर रेगुलर पानी पास होना चाहिए। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरे से इरेगुलरिटी हो जाती है, किसी वक्त पानी नहीं होता पास, तो मैं इनको फ्रेश डाइट पे रखता हूँ। फ्रेश डाइट से मेरे अलावा जो शौक करने वाले लोग हैं, मेरे कई और दोस्त जो हैं, वो लोग डॉग फूड वगैरह डालते हैं, इम्पोर्टेड मैं नहीं डालता, मैं लोकल फूड डालता हूँ। तो सर छोटे अपार्टमेंट्स में बहुत सारे लोग हैं जिनकी ख्वाहिशात होती हैं कि लार्ज साइज ब्रीड को अपने छोटे अपार्टमेंट में रखा जाए। जैसे कि माशाल्लाह आपके पास तो काफ़ी सारा गार्डन मौजूद है और काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे ये अपनी एक्सरसाइज एनर्जी को वेस्ट कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन कुछ लोगों के पास सिर्फ एक कह लें कि 5 या 10 मरले का घर होता है, तो वो उस घर में इन चीज़ों को रख सकते हैं? 5 मरले तो बहुत बड़ी जगह है। एक कमरा हो ना, उसमें आपने कुत्ता रखा हुआ है, आप कुत्ते को कम से कम चेन डाल के बाहर फिरा तो सकते हैं। जिस तरह हम थोड़ी सी सैर और मांगते हैं, जानवर भी मांगता है। तवज्जो दें इसको, 5 मरले तो बहुत बड़ी जगह है। तो मेजर कौन सी डिजीज़ हैं जो इन पे हमला करती हैं इस ब्रीड के ऊपर? बच्चों को तो पार्वो की प्रॉब्लम आती है, और उसके अलावा कोई खुदा न खास्ता आपने वैक्सीनेशन करवाई हो, अगर इनकी वो जो पेंटाडॉग इंजेक्शन है 5-in-1, उसमें और भी डिजीज़ आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर आपने कुत्ते को अच्छी तरह रखा हो तो सिर्फ आपने इनिशियली बचाना होता है कि पहले 3 महीने हैं, उसमें पार्वो की वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ डॉक्टर मॉडल टाउन में बैंक स्क्वायर में बड़े लाइक डॉक्टर मौजूद हैं यहाँ लाहौर में। वो पार्वो हो भी जाए तो मेरे बचपन में बच्चे ज़ाया हो जाते थे, अब नहीं ज़ाया होते। हमारे डॉक्टर अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, पाकिस्तान के अंदर लड़के जो वेटनेरियंस नए बने हैं वो बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद देम। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। और वीडियो के इख्तिताम पर मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस के नाम अगर इस ब्रीड को लेके कोई पैगाम जो है वो कन्वे करना चाहें तो ज़रूर सर। मैं यही कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपको अपनी रखवाली के लिए, हिफाजत के लिए कोई चीज़ चाहिए तो सेंट्रल एशियन शेपर्ड जो ब्रीड है उसमें ये काकेजियन भी आता है, उसमें एलाबाई भी आता है। इनसे बहादुर ब्रीड कोई नहीं है। अगर वफ़ादारी देखनी है, शेपर्ड्स के पास है वफ़ादारी। आप देखें कि ये बकरियों के रेवड़ के साथ भेड़िए को बकरी का एक बच्चा नहीं उठाने देते। 500,000 बकरी हो, एक जोड़ा कुत्तों का साथ होता है, बकरी का एक बच्चा नहीं इधर उधर होने देते। इससे बेहतर ब्रीड नहीं है पाकिस्तान में कोई भी हिफाजत के लिए। तगड़े हैं बहुत ये। बड़ी कमाल बात की है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने जानने को मिली होगी। ये बेसिकली लाइव स्टॉक डॉग्स हैं। अगर किसी ने अपने डेरे के ऊपर बेसिकली रखने हो और खुला फार्म हाउस हो, उसकी हिफाजत के लिए रखने हो, तो दीज आर द बेस्ट डॉग्स। तो आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। तो इनके पास लेटर भी हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर जो है वो ज़रूर जो है दे दूँगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए चेहरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।